आइए, हाँ अब फोन रख दो, ये किरण बच्ची आ रही है, ये अभी पढ़ाई पर ध्यान दो। देखो इधर हम पढ़ रहे थे विजयनगर साम्राज्य, है ना। विजयनगर साम्राज्य में कितने राजवंश हुए भाई? 4 राजवंश हुए थे। कितने राजवंश? 4 राजवंश। 4 राजवंश का नाम कौन बताएगा? पढ़े आप लोग, जिसमें 3 राजवंश पढ़े थे हमने, है ना, चौथा नहीं देखे थे। सबसे पहला राजवंश क्या था? संगम वंश। क्या था? संगम वंश। उसके बाद क्या था? नहीं कैसे याद है? सालू वंश। तीसरा, हाँ जी, और तीसरा तुलु वंश। तीसरा तुलु वंश। इसका वो ट्रिक आपको हम बता रहे हैं, आप ट्रिक याद रखिएगा तो आपको जल्दी से याद रहेगा। ठीक है, ट्रिक क्या है आपका? 4 शासकों ने शासन किया है, उसका ट्रिक याद रखेंगे। संगम सतुवा, संगम सतुवा, संगम सतुवा। स से संगम वंश, स से एक से क्या हो गया? संगम वंश, और दूसरे से क्या हो गया? सालू वंश, और तीसरा से क्या हो गया? तुलु वंश। संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश, और चौथा आरवीडू वंश, जो हमने भी पढ़ा नहीं है, आरवीडू वंश। इस 4 राजवंशों ने इस पे क्या किया है? शासन किया है। ठीक है, चलिए थोड़ी सी कहानी 2-3 मिनट ले चलते हैं आपको पुराने, फिर हम नए इतिहास पे चलेंगे, आगे किस पे कहानी देखेंगे। अभी इसमें बहुत कुछ देखना है जी। देखो इधर, ये आपका दिल्ली था। दिल्ली में उस समय किसकी शासन था? मोहम्मद बिन तुगलक का। यहाँ पे बामनी राज है और नीचे विजयनगर है। नदी बहती है तुंगभद्रा नदी। कौन सी नदी? तुंगभद्रा नदी। यहाँ से विजयनगर साम्राज्य की, विजयनगर के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना सेनापति भेजा और किसको पकड़ के लाया? हरिहर एवं बुक्का को। हरिहर बुक्का को पकड़ के लाया, उसको कहा कि तुम क्या बन जाओ? मुसलमान बन जाओ, इस्लाम धर्म को अपना लो। उसने उस समय इस्लाम धर्म को अपना लिया, लेकिन इस्लाम धर्म अपनाते ही इसने, पगला ने क्या कहा? एमबीटी ने कहा कि देखो अब तुम फिर कहां जाओ? विजयनगर जाओ, और तुम विजयनगर को जीत के लाओ। महाबैल था, उसको वहीं से पकड़ के लाया और सोचा अब तो मुसलमान बन गया है, अब वहीं जाकर जीत के लाएगा। वहां गया, बोला अब किधर, अब कहां थे? अब फिर वहां से उनके गुरु मिलते, उनका नाम क्या था? विद्यारण। क्या नाम था? विद्यारण, जिन्होंने उनको हिंदू धर्म का क्या दिया? शिक्षा दिया। हरिहर एवं बुक्का के पिताजी का नाम था संगम। क्या नाम था? संगम। तो वहीं से स्थापना हुआ संगम वंश की। किससे स्थापना हुआ? इनकी राजधानी कहां थी? कर्नाटक में हम्पी। क्या था? हम्पी। प्रथम राजा हरिहर प्रथम। हरिहर प्रथम कोई खास ज्यादा काम नहीं किया, उसको वेद पढ़ने में रुचि था। उनके दरबार में ज्ञानी रहते थे, का नाम क्या था? सायान। क्या नाम था? सायान। उन्होंने वेदों पर टिक्का एक लिखा था। क्या लिखा था? वेदों पर टिक्का। अगला शासक आएंगे बुक्का प्रथम। क्या आएंगे? बुक्का प्रथम, जिनके वेद पढ़ने का बहुत ज्यादा रुचि था, इसीलिए वेद पढ़ने का बहुत ज्यादा रुचि था, इसीलिए उनको कहा गया, उनको वेद प्रतिष्ठापक कहा गया। क्या कहा गया? वेद प्रतिष्ठापक कहा गया। इसके समय में एक उपजाऊ भूमि था, उसका नाम क्या था? रायचूर दोआब। चुरा जाएगी ना, जहां आगे बैठी है, रायचूर बन जाएगी अभी। कि रायचूर दोआब किस नदी किनारे था? तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी पे इधर बहमनी वाले हैं, बहमनी साम्राज्य वाले हैं, और इधर विजयनगर वाले हैं। इन दोनों को विजयनगर और बहमनी में लड़ाई होता है रायचूर दोआब के लिए। एक्चुअली जो दोआब था बहुत ही उपजाऊ मिट्टी था। कैसा था? बहुत ही उपजाऊ मिट्टी था। इसके में लड़ाई होता है तो बहमनी शासक का एक राजा था मोहम्मद। क्या था? मोहम्मद प्रथम। मोहम्मद प्रथम में अब बुक्का प्रथम में लड़ाई होती है, अब बुक्का प्रथम को छोड़ देता है। ठीक है, बुक्का प्रथम हार जाते हैं।
बुक्का प्रथम को हारने के बाद इनके बाद एक शासक आया, उसका नाम है देवराय प्रथम। क्या आया? देवराय प्रथम। तो बता चुका हूं आप लोगों को, रिवाइज करा रहा हूं। देवराय प्रथम के समय में भी युद्ध हुआ, किसके लिए? रायचूर दोआब के लिए। इसका नाम क्या था? रायचूर दोआब। रायचूर दोआब के लिए युद्ध होता है, और इस युद्ध में जिस तरह से बहमनी का मोहम्मद प्रथम, उसी तरीके से आ जाता अगला, क्या था? फिरोज शाह बहमन। फिरोज शाह बहमन, फिरोज शाह बहमन। और इसमें देवराय प्रथम में क्या होता है? युद्ध होता है। तो देवराय प्रथम फिर से क्या होते हैं? हार जाते हैं। हालांकि देवराय प्रथम एक योग्य शासक था। दोनों में युद्ध होता है, देवराय प्रथम हार जाते हैं, लेकिन उसके बाद दोनों के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाता है, जिसके कारण लड़ाई झगड़े थोड़े बहुत क्या होते हैं? कम हो जाते हैं। देवराय प्रथम एकमात्र दक्षिण भारत का शासक था जिन्होंने अपनी सेना में मुसलमान को शामिल किया था, मुस्लिम को। और मुस्लिम में वो भी कहां के रहने वाले थे? तुर्क के। और तुर्क के कौन? धनुषधर। कौन थे? पढ़ाए थे कल, धनुषधर थे। उनके बाद आएगा देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय इस वंश का सबसे महान शासक था। ये अपने विद्वानों को बहुत ही इज्जत करता था। इसने जब सिंहासन पे बैठता था तो अपने सिंहासन के बगल में क्या रखता था? कुरान रखता था। इस ससुरे को हाथी मारने का बहुत शौक था, इसीलिए इसको गजवेटका कहा जाता था। क्या जाता था? गजवेटका कहता था। इसके समय में इराक का एक आदमी आया था, क्या नाम था? अब्दुल रज्जाक। क्या नाम था? अब्दुल रज्जाक। उसने किताब लिखा था मातला-ए-शाहीन। मातला-ए-शाहीन। मातला-ए-शाहीन में विजयनगर की पूरी चर्चा की गई है। ठीक है। इस समय मातला-ए-शाहीन में अब्दुल रज्जाक ने लिखा है कि विजयनगर में, लाइटों बंद हो तो बताना जी, चार्ज नहीं किया आज। विजयनगर साम्राज्य में टोटल 300 बंदरगाह था। कितना था? 300। इसी से पता चलता है कि विजयनगर की नौसेना बहुत ही मजबूत थी, बहुत ही मजबूत था। इसने श्रीलंका पे आक्रमण किया था। इस श्रीलंका पे आक्रमण करने वाला चौथा राजा था। पहला राजा का नाम बताओ? करिकाल, करिकंद नहीं, करिकाल। दूसरा राजराज। तीसरा राजेंद्र प्रथम। नहीं पढ़ी है तो क्या नहीं बोली है? राजेंद्र प्रथम। और चौथा कौन था? देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय। ठीक है। इसके बाद शासक आता है मल्लिकार्जुन। क्या नाम था? मल्लिकार्जुन। ये एक अयोग्य शासक था। कहता था? अयोग्य शासक था। इसे प्रौढ़ देवराय कहा जाता था। क्या कहता था? प्रौढ़ देवराय का था। इस वंश का अंतिम शासक था, उसका नाम था विरूपाक्ष। क्या नाम था? विरूपाक्ष। इसकी हत्या सालू नरसिंह करते हैं। कौन करते हैं? सालू नरसिंह करते हैं। और किस वंश की स्थापना होती है? सालू वंश। सालू वंश, सालू नरसिंह। इस सालू नरसिंह भी एक अयोग्य राजा था। इसकी पूरी की पूरी जो टीमी थी, एक सालू वंश जो था, ये बिल्कुल बेकार वंश था। ढंग के कोई राजा काम नहीं किए। सालू वंश का संस्थापक सालू नरसिंह। इसके अंतिम राजा का नाम इमाडी नरसिंह। क्या नाम था? इमाडी नरसिंह। अंतिम राजा का नाम इमाडी नरसिंह। इमाडी नरसिंह की हत्या कौन करेगा? वीर नरसिंह। कौन करेगा? वीर नरसिंह। वीर नरसिंह कौन था? गुड। इसका कौन था? सेनापति था। बहुत बढ़िया। सेनापति शिकार करता है, हत्या कर देता है, और एक नए वंश की स्थापना करेगा, तुलु वंश। तुलु वंश। तुलु वंश का सबसे योग्य शासक का नाम बताओ? गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है। ये वीर नरसिंह, वीर नरसिंह जो था वो पुर्तगाली फ्रांसीसी गवर्नर, सॉरी पुर्तगाली गवर्नर अल्मोड़ा से क्या लिया था? घोड़ा लिया था। क्या लिया था? घोड़ा था। इस वंश का अगला शासक था जो सबसे प्रतापी शासक था, उसका नाम क्या था? कृष्ण देव राय। कल यहां तक हम चर्चा कर लिए थे ना? कृष्ण देव राय, केडीआर, कृष्ण देवयार। ये पूरे विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान शासक थे। जब बाबर, ये बाबर के समकालीन थे। देखो आपको कल हम बताए थे, जिस समय यहां कौन आया था? विजयनगर। उस समय यहां कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। ये भी आगे बढ़ते गया, ये भी आगे बढ़ते गया, दोनों पैरेलल चल रहे थे।
जब इधर बाबर का आक्रमण हुआ था 1526 में, उस समय यहाँ विजयनगर में कौन थे? कृष्णदेवराय। बाबर ने अपनी किताब तुजुक बाबरी में कहा है कि जब हमने भारत पर आक्रमण किया था, उसमें भारत में एकमात्र योद्धा था जो हमारा टक्कर ले सकता था और हमारे योग्य था, उसका नाम कृष्णदेवराय। मतलब बाबर भी इस बात को एग्री करता था कि कृष्णदेवराय हमारे साथ, कृष्णदेवराय के सामने हम टिक नहीं पाएंगे। लेकिन ये कहां थे? नीचे, और नीचे से ऊपर जाना बहुत ही मुश्किल है। जिसने दक्षिण से उत्तर गया वो भी थुराया है, और जो उत्तर से दक्षिण आया है वो भी थुराया है। इतिहास आपको पढ़ा चुके हैं, चाहे वो हर्षवर्धन हो, चाहे फिर आपका मोहम्मद बिन तुगलक का सेनापति हो, ठीक है, सबने थुराया है। कृष्णदेवराय आते ही इनकी बहमनी वालों से सबसे पुरानी रिश्ता, झगड़ा जो 200 सालों से चलते आ रहा था, रायचूर दबाव खत्म हो गया। कैसे खत्म हो गया? कृष्णदेवराय ने इन बहमनी वालों से 2 ऑप्शन दिया, कहा या तो दबाव मुझे दे दो या तो ऊपर चले जाओ, मतलब युद्ध करो। अब ये भी राजा था, वो रेडी हुआ युद्ध के लिए रेडी हुआ, और कृष्णदेवराय ने सबको दौड़ा दौड़ा के कूटा, और इस तरह से रायचूर दबाव क्या कर लिया? अपने वश में कर लिया, जीत लिया। ठीक है, कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? बाबर के। कृष्णदेवराय को पुस्तक लिखने का बहुत रुचि था, लिखने का बहुत रुचि था। इन्होंने 2 किताब लिखा था, ठीक है, कौन बताया? इन्होंने 2 किताब लिखा था। एक किताब का नाम बताओ। गुड, जामवती कल्याणम। और दूसरा का नाम क्या था? आमुक्त माल्याद। बोलो, 4 बोले आ जाएगा। आमुक्त, तुम लोग बोलो, आमुक्त, जामवती। ये ही वो 2 किताब है बउआ, जेकरा में पूरा विजयनगर की डिटेल मिलता है। इसी 2 किताब है जिसमें पूरा विजयनगर का डिटेल मिलता है। हमने यहां तक कल पढ़ा था ना। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं, कृष्णदेवराय ने जब 2 किताब लिखा, ठीक है, इसमें चर्चा किया। कृष्णदेवराय के शासन काल में उनके दरबार में तेलुगु भाषा के 8 विद्वान रहते थे, जिसे क्या कहा गया? अष्टदिग्गज। जब हम शिवाजी पढ़ेंगे तो शिवाजी में भी हम पढ़ेंगे कि शिवाजी के दरबार में 9 विद्वान रहते थे, जिसे हम लोग 8 विद्वान रहते थे, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? अष्टप्रधान। क्या बोलते थे? अष्टप्रधान। अकबर के दरबार में 9 विद्वान रहता था, उसे अकबर की तरह एक और राजा का नाम बताइए प्राचीन भारत में। गुड, चंद्रगुप्त द्वितीय। लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में सिर्फ और सिर्फ संस्कृत के था, और उस समय के संस्कृत के था, और उसमें 9 में से सबसे महान कौन थे विद्वान में? कालिदास। अब इसके आगे शुरू करते हैं। कृष्णदेवराय थोड़ा सा लिखते हैं ना, इसको मिटा दूं, जरूरत तो नहीं है ना इसकी। देखो, थोड़ा सा देखो इधर। कृष्णदेवराय के दरबार में, इनके दरबार में कितने विद्वान रहते थे जी? 9 विद्वान रहते थे। 9 किसकी विद्वान रहते थे? तेलुगु के विद्वान रहते थे। 8 विद्वान, जिससे क्या कहा गया इन्होंने? अष्टदिग्गज। अरे हमारा दिमाग था इधर। आमुक्त माल्याद जो है ये आपका तेलुगु भाषा में लिखा गया है। किसमें लिखा गया है? और जामवती कल्याणम नाम से कैसा लग रहा है जी? संस्कृत में है। किसमें जी? संस्कृत में है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इनके अष्टदिग्गज में 2 बड़े बड़े अष्टदिग्गज में 8वां महान तो होगा नहीं। सबसे महान जो 2 थे उनका नाम था, एक तेनालीराम और दूसरा का नाम था, क्या नाम था? अलसी पेडन्ना। क्या नाम था? अलसी पेडन्ना। और दूसरा का नाम था तेनालीराम। अलसी पेडन्ना जो थे, ये 2 किताब लिखे थे। कितने किताब लिखे थे बउआ? 2 किताब लिखे थे। अब दोनों किताब का नाम आपको बता रहे, ये 2 अच्छे अच्छे किताब लिखे, इसमें भी इनकी जानकारी मिलती है कृष्णदेवराय के बारे में चर्चा में। इसका पहला नाम था
हरि कथा और दूसरा मनु चरित्र। हरि कथा, आपके नोट्स में गलती लिख दिया होगा जी, देखो नोट जरा जिसके पास है, नहीं मिला। मनु चरित्र किसको किसको नोट्स नहीं मिला? किसी को नोट्स मिला ही नहीं वाला। अच्छा नोट्स आया नीचे रखा हुआ, ले लेना। नहीं नहीं वो कल आप लोग को इकोनॉमिक्स दिया है ना, तो कल रात में क्लास हुआ ही नहीं, वरना कल ही देते। ठीक है ले लीजिएगा। अच्छा तभी सब शांति बिना नोट्स के सब बैठे हुए हैं, वरना सबकी किताब पलटाए रखता, अब तो फोन देख रहे हैं। हरि कथा और दूसरा मनु चरित्र। मनु चरित्र। तेनालीराम ने भी एक किताब लिखा था, उसका नाम था पांडुरंग महामात्र। मनु चरित्र हमने क्या लिख दिया था भाई? ऐसे लिखा था ना, नहीं राम ने लिखा था सर, आपने पहले मनु चरित्र। इन्होंने तेनालीराम ने किताब लिखा था पांडुरंग महामात्र। पांडुरंग महामात्र। ठीक है, एक किताब याद रखना बउआ, सवाल पूछा जाता है कि अष्ट दिग्गज किसके में था। अभी एनटीपीसी का मेंस हुआ था, कल आप लोगों को चर्चा भी कर रहे थे, पूछा था कृष्ण देवराय किस वंश के थे? किस वंश थे? तुलु वंश, है ना। तो कुछ भी पूछ सकता है, क्योंकि अब जो एग्जाम होते हैं उनका कोई और पोथान नहीं रहता है, कोई एग्जाम पैटर्न फिक्स पैटर्न नहीं है। उस असरा क्या पूछ देगा उसको भी पता नहीं होता है। वो पन्ना पलटता है, अच्छा ये पन्ना से क्वेश्चन लिख दो, वो नींद में पन्ना से पलटेगा और क्वेश्चन बैठा देगा, समझे। इसीलिए सब पढ़िएगा, अच्छे से रन करिए, यहां तक कोई दिक्कत जी नहीं। 1529 ईस्वी में कृष्ण देवराय की मृत्यु हो गई। कब मृत्यु हुई? 1529 ईस्वी में कृष्ण देवराय की मृत्यु हो गई। क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अब 1530 में किसकी मृत्यु हुई थी? बाबर की, यानी बाबर दोनों साथ साथ चल रहे थे। ठीक है, इसके बाद इसका अगला राजा आएगा, इसका नाम है अच्युत देव। क्या नाम है? अच्युत देवराय। बेटा दे नोट करिएगा इसको, जो नोट कर रहे हैं नोट कर लो जल्दी से। अच्युत देवराय नीचे लग रहा है ना, ये तो आप कल वाला है। केडीआर क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अब आइए अच्युत देवराय। इसको भी मिटाता हूं, फिर में पूरा भर देंगे तो फोटो खींच लेना। अगला शासक का नाम है अच्युत देवराय। अच्युत देवराय ये एक बैल था। बैल समझते हैं आप लोग? कैसा था जी? बैल मतलब वाला बैग नहीं, बैल नहीं, अयोग्य शासक था। कैसा था? अयोग्य शासक था, ढंग का शासक नहीं था। इसके समय में प्रांत को, इसने प्रांत को, देखो अब बात को समझिए, पहले जो राज्य होता था, देश होता था, उसको राज्य कहा जाता था, और राज्य को प्रांत कहा जाता था। क्या बोलते थे? प्रांत। अंग्रेज के समय में भी प्रांत था। भारत 11 प्रांतों में बटा हुआ था। ठीक है, पॉलिटी में पढ़ाया है ना, तो प्रांत था। अब प्रांत का जो हेड होता था उसको प्रांतपति कहते थे। क्या बोलते थे? प्रांतपति। कौन बोलते थे? प्रांतपति। इन्होंने अच्युत देवराय ने जो भी इसके एरिया में प्रांत था, उस प्रांत को महामंडलेश्वर के हाथों दे दिया। क्या दे दिया? महामंडलेश्वर। मतलब उसका प्रांतपति नहीं होगा, तो क्या होगा? महामंडलेश्वर बना दिया। महामंडलेश्वर का मतलब जैसे प्रांत है वैसी महामंडलेश्वर है, एक जगह है। जैसे मंदिर उंदिर नहीं जी, जैसे प्रांत, जैसे जिला कैसे है, तो जिला हो गया, राज्य हो गया, प्रांत हो गया, वैसी महामंडलेश्वर। मतलब प्रांतों को क्या बना दिया? प्रांत को क्या बना दिया इसमें? महामंडलेश्वर।
क्या बना दिया? महामंडलेश्वर। किसने बनाया? अच्युत देव राय ने बनाया। इसके समय में सबसे ज्यादा बिखरा हुआ था। इसके समय में विजयनगर का क्या हुआ था? बिखरा हुआ था। ठीक है। इसके बाद जो अगला शासक आएगा उसका नाम है, ठीक है, सदाशिव राय। सदाशिव राय ये एक नंबर का और था बैल। ये भी कैसा था? अयोग्य शासक था। अयोग्य शासक था। ठीक है। इसने अपनी सेनापति बनाया राम राय को। इसने अपनी सेनापति किसको नियुक्त किया? राम राय को। अब सुनो इसकी कहानी। ये जो राम राय सेनापति था, ये एक नंबर क्या था? बैल नहीं था, होशियार समझता था खुद को। क्या समझता था? होशियार, मनबर समझते हैं आप। जैसे कोई घर में भी देखते होंगे, कोई ऐसा बच्चा को ऐसा होता है परिवार में, जो उसके मन में आएगा वही करेगा। न पापा की बात सुनेगा, न मम्मी की बात सुनेगा, न तो बीबी का सुनेगा, किसी का नहीं सुनेगा। देखते हैं ना जी, होता है ना। अरे नहीं भाई, अच्छा मत बोलिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। इधर आइए। सेनापति किसको बनाया? राम राय को। ये राम राय ने इस वक्त गेम खेला। इसने कहा कि हम बहमनियों क्या करते हैं? हराने का प्लान बनाते हैं। ठीक है, बहमनी को हराने का प्लान बनाते हैं। इसने राम राय ने क्या किया, ध्यान से समझिएगा। बहमनी उस समय 5 राज्यों में बटा हुआ था। बहमनी कितने राज्य में था? 5 राज्य में था। तो बहमनी के जो 5 राज्य थे, कौन कौन 5 राज्य था, इसका नाम सुन लीजिए, क्योंकि जब बहमनी हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे आपको काम आएगा। एक आपका था बीजापुर, अहमदनगर, ठीक है, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, कबार, गोलकुंडा, बरार और बीदर और आपका बरार। ये 5 राज्य में बटा था। देखो आप ध्यान समझिए, विजयनगर में भी चार वंश आया, लेकिन एक के जाने के बाद एक आया। लेकिन बहमनी राज्य में चारों जो वंश था, चारों राजा था, एक साथ चल रहा था। पांचों एक साथ चला। इसने कहा, अपने आप को ढेर होशियार समझा। ये 5 राजा में ये पहिलका के पास गया और कहा, देखो ये तुमको चारों मिलकर मारना चाह रहा है। ध्यान सुनिएगा। ये किसके पास गया? पहिलका के पास गया और कहा, देखो ये चारों मिलकर आपको मारना चाह रहा है, हम आपको सेना देते हैं, इस चारों को हरा देंगे। बोला ठीक, अच्छी बात है। ये फिर गया इसके पास, इसको भी यही बोला कि तुमको चारों मिलकर मारना चाह रहा है, हम तुमको सेना देते हैं, इस चारों को हरा देते हैं। इसको भी सबको यही बात बोला। लेकिन सबसे दिक्कत तब हो गया जब इस गया, अपना राजदूत भेजा किसके पास? बरार के पास। बरार के पास भेजा तो बरार को भी कहा कि चारों मिलकर आपको मारना चाह रहा है, हम आपको सेना देते हैं, इन चारों को हरा देंगे। ये बरार जो था उस सबसे पूछने चला गया कि क्या ये सच बात है, तुम मुझे मारना चाहते हो? बोला है, तुमको कैसे पता? बोला हमको बोला। बोला ये तो हमको ही बोला। फिर इसका पोल पट्टी खुल गया, तो ससुराई हमरे में फूट डालना चाह रहा है। बोला अच्छा। ये चारों मिलके एक हो गया, पहला 4, 5वां नहीं, ये चारों मिलके एक हो गया। अब 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध हुआ। तो चारों एक हो गया। अब 1565 पूछा गया बहुत बार सवाल जी, तालीकोटा का युद्ध हुआ। इस तालीकोटा का युद्ध में इसको पराजित कर दिया। अब पराजित नहीं किया, राम राय को
मार दिया, राम राय को मार दिया। और जीता कौन? बामनी वाले। सवाल ये नहीं पूछता बउआ कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था, सवाल पूछता कि तालीकोटा के युद्ध में कौन भाग नहीं लिया था? किसने भाग नहीं लिया था? बरार ने भाग नहीं लिया था। नहीं लिया होगा, उसकी मर्जी। हमें बताया तो नहीं था, बताया था लेकिन बोला नहीं हम नहीं लड़ने जाएंगे, जा तुम लड़ो उससे। हाँ, तो बरार ने भाग नहीं लिया था। इसने अगला सेनापति बनाया तिरुमल को। तब जाके इसने अगला सेनापति किसको बनाया जी? सेनापति तिरुमल को। तिरुमल ने इसी को मार दिया, तिरुमल ने इसी को मार दिया, इसी को मार दिया और कहा हाँ? किसकी? कलयुग ना। हाँ, ये तिरुमल ने किसको मार दिया? एक बात बताओ, आपको जब इतिहास का पहला चैप्टर पढ़ाए थे हरियंक वंश, उसी दिन से कहानी शुरू हुआ था। ये तो सेनापति मारा है, फिर भी बाहरी आदमी मारा है, वो तो बेटा मारता था। पितृहंता वंश पता है ना, हरियंक वंश कहा जाता है। ये तो दूसरा आदमी मार रहा है, फिर भी ठीक है। तिरुमल ने किसको मार दिया? सदाशिव राय को। और कहा जो भी बैनर पोस्टर है तुलु वंश का सब उखाड़ो, अब नया वंश बनाएगा आरवीडू वंश। कौन आएगा? आरवीडू वंश। नोट करो जल्दी से। आरवीडू वंश कुछ नहीं है, नाम सुनते ही नाम खत्म हो जाएगा। आरवीडू वंश आएगा, बोलो। तिरुमल ने किसको मारा? अपने राजा को। और अब कहा कि अब हम बनेंगे राजा। और अरे तिरुमल हो सेनापति आदमी, सेनापति नाम क्या था? तिरुमल। हाँ, राम राय तो मरा गए जी पे यार, तुम लोग कौन सी दुनिया में जी रहे हो? राजा नहीं मारा, तालीकोटा का युद्ध में मारा गया। युद्ध की तरफ से कौन लड़ने आता? हाँ, फिर से नया सेनापति बनाया तिरुमल को। और तिरुमल ने किसको मार दिया? ये फारसी में बोल रहे थे क्या हो? तुम लोग नींद में रहते हो, ठीक है। तो फिर अब किसकी स्थापना होगी? आरवीडू वंश की। तो इतना देख सकता है, वो फोटो ले रही है, सेल्फी ले रही है। नहीं सर, आइए, अब अगला कौन सा वंश आएगा? आरवीडू वंश। आरवीडू वंश के संस्थापक तिरुमल। आरवीडू वंश, इनके संस्थापक तिरुमल। तिरुमल के बाद इसका अंतिम शासक कौन होगा भाई? अंतिम शासक होगा क्या नाम है उसका? रंगा तृतीय। अंतिम शासक कौन था? रंगा तृतीय। रंगा तृतीय की हत्या कौन कर देते हैं? इसकी हत्या करते हैं शिवाजी। कौन करते हैं? शिवाजी। और इसको मिला लेते हैं किसमें? मराठा साम्राज्य में। मराठा साम्राज्य में आरवीडू वंश खत्म। बस कुछ नहीं किया, बेवड़ा था एक नंबर के। बस इतिहास में नाम लिखा दिया वो वंश स्थापना करके। तिरुमल। अंतिम शासक कौन था? रंगा तृतीय। इसकी हत्या कौन करेंगे? शिवाजी। और किसे मिला लिए? मराठा मिला लिए। ठीक है, ठीक है। अब विजयनगर के बारे में जानते हैं कि विजयनगर का साम्राज्य तो पढ़ लिए, राजा कौन कौन था। इनके अंदर के बारे में जानते हैं, इनकी इनके यहाँ का कृषि कैसा था, राज व्यवस्था कैसा था, ठीक है, इनके यहाँ सेना होना कैसी थी, इसके बारे में हम लोग जानने की अब कोशिश करते हैं। आइए, इनके समय में, इसको मिटा दो, ये तो कुछ है नहीं, नोट कर लो जल्दी से। आपको कुछ समझ में आ रहा है तो फोटो तो काहे नहीं ले रहे हैं। आइए, अगर हम इसके साम्राज्य के बारे में बात करें
कृष्णदेव राय के साम्राज्य यानी विजयनगर की बात करें तो विजयनगर की डिटेल चर्चा किस पुस्तक से मिला था जी? आमुक्त माल्याद, आमुक्त माल्याद, और दूसरा क्या था नाम? जामवती कल्याणम। और दूसरा आपका तीसरा मातले, कौन लिखा था? एक आदमी आया था अब्दुल रज्जाक, उसने किताब लिखा था मातले साहिन, लिखा था ना जी। तो विजयनगर की जानकारी यानी कृष्ण देवराय के बारे में और विजयनगर के बारे में जो जानकारी मिला था ये आपको किससे मिला था? दो किताबों से मिला था। एक का नाम क्या था? आमुक्त आमुक्त माल्याद, माल्याद, और दूसरा क्या था जी? अवंती कल्याण इसका था, क्या नाम? किस देवराय का था? अब्दुल रज्जाक का किताब का नाम क्या था? मातले शाहीन, मातले शाहीन। बताया था ना, ये कहां का आदमी था? इराक का आदमी था, अब्दुल रज्जाक। अभी ये तो खुद कृष्ण देवराय ने लिखे थे आमुक्त माल्याद। इन्होंने आमुक्त माल्याद में कहा है, ध्यान समझिएगा, कृष्ण देवराय ने अपने पुस्तक आमुक्त माल्याद में कहा है कोई भी राजा अपने सिंहासन में बैठने से पहले एक पूजा करेगा, वो जो पूजा करेगा इस पूजा का नाम राज्याभिषेक है, राज्याभिषेक है। राज्याभिषेक को उन्होंने राज्याभिषेक नहीं कहा है, राज्याभिषेक को उन्होंने पट्टाभिषेक कहा है। क्या कहा जी? राज्याभिषेक को पट्टाभिषेक, पट्टाभिषेक कहा है। क्या कहा जी? पट्टाभिषेक। ध्यान रखिएगा कि राज्याभिषेक को क्या कहा गया है? पट्टाभिषेक कहा गया। इनके समय में, किसके समय में भाई? किनके समय में? विजयनगर। अब हम पूरा विजयनगर का देख रहे हैं ना। विजयनगर में देश को क्या बोलते थे? राज्य। और राज्य क्या बोलते थे? प्रांत। ठीक है, राज्य को, देश को राज्य, राज्य को प्रांत, जिला को कोट्टम, जिला को कोट्टम, जिला को कोट्टम, और ब्लॉक को नाडु। क्या कहते हैं? नाडु। ठीक है, और गांव को उर, कौआ उर, गांव को उर। ठीक है, गांव के जो उर होते थे इनको क्या बोलते थे? ग्रामिक। क्या बोलते थे? ग्रामिक। जो राज्य का जो हेड होता था क्या बोलते थे? राजा। अब प्रांत का हेड कौन होता था? प्रांतपति। कौन होता था? प्रांतपति। प्रांतपति को बताए थे ना, एक राजा के नाम अच्युत देव रहते, उन्होंने किसने कर दिया था? महामंडलेश्वर। क्या बन दिया था? महामंडलेश्वर। अब ऐसे इनके प्रांत को क्या बोलते? प्रांत के राजा क्या बोलते थे? प्रांतपति। प्रांतपति होता था, इसका हेड होता था। इनके समय में वेतन नहीं दिया जाता था, वेतन के बदले में, इनके समय में वेतन के बदले में भूमि देते थे। क्या देते थे? भूमि। आप सही बोल रहे हैं, भूमि देते थे। गुप्त काल में वेतन के बदले भूमि को क्या बोलते थे? सामन। ठीक है, हाँ, दिल्ली सल्तनत में वेतन के बदले में भूमि देने की क्या बोलते थे? इक्ता। इक्ता शुरू किसने किया था? खत्म किसने किया था? बलबन ने 40वां खत्म किया था जी। इक्ता खत्म करने वाला शासक अलाउद्दीन खिलजी। घोड़े दागने की प्रथा भी शुरू किया था, सैनिकों को नगद वेतन देने की, सैनिकों के लिए कैंटीन देने की। नहीं पढ़ाए थे? सब भूल गए? हाँ, ठीक है। इसने क्या नाम है? वेतन के बदले में, वेतन के बदले में भूमि देना शुरू किया, जिन्होंने नायंगर, क्या बोलते उसको? नायंगर कहा इन्होंने, नायंगर व्यवस्था। क्या कहा इन्होंने? नायंगर व्यवस्था कहा है। सैनिकों को जो भूमि मिलता था,
सैनिक को जो भूमि मिलता था इसको अमर भूमि कहते थे। क्या बोलते थे? अमर भूमि। जैसे क्या देखते हैं अभी सैनिकों के लिए जो वो मिलता, क्वार्टर मिलता है, उसका अलग नाम होता है ना। अब सेना की छावनी में जाएंगे आप उधर कैंट एरिया में, उनका अलग ही कैंट एरिया कहा जाता है ना। उसी तरीके से सैनिकों को जो भूमि मिलता था उसे क्या बोलते थे? अमर भूमि। और जो सैनिक भूमि को लेता था उसको कहा जाता था अमर नायक। क्या बोलते थे? अमर नायक। बात समझ में आया तक? जल्दी से फोटो खींच इसका। इसके बाद यहाँ की जो मंदिर को जो दान में भूमि मिलता था, मंदिर को भूमि जो दान मिलता था उससे हम लोग देवभूमि कहते थे। क्या बोलते थे? एक ना आ रहेगा, लिख लो। आ रहा है ना? क्योंकि फिर टैक्स से शुरू कर देंगे ना। मंदिर को जो भूमि मिलता था उसे क्या बोलते थे? देवभूमि। ये तो आसान है पकड़ना ना। मंदिर में देवता होते तो देवभूमि। इनके समय में जो टैक्स होता था वो कृषि पे लगता था। किस पे लगता था वो? कृषि पे लगता था। बेटा दू देखो, अगर पता है, अगर आप लोग बड़े एग्जाम दोगे ना पीसीएस यूसीएस में, तो उनमें दिल्ली सल्तनत से सवाल नहीं पूछेंगे, गुलाम वंश नहीं पूछेंगे, वो इन्हीं सबसे पूछेंगे घुस घुस के। क्योंकि हॉट टॉपिक तो हर कोई पढ़ता है, बाबर कब आया, कब लड़ाई लड़ा, सब पढ़ता है। लेकिन कृष्ण देवराय ने कहां कहां युद्ध लड़ा वो नहीं पढ़ता कोई। कौन किताब लिखा वो जल्दी ध्यान नहीं देता है। इसीलिए बउआ आप लोग ध्यान देते चलिएगा, अब नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है? हाँ, तो ठीक हो जाएगा। शांत हो गया होगा? नहीं हुआ? हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। देखो ना, इनके समय में टैक्स लगता था। क्या लगता था? टैक्स। तो टैक्स लगता था वो कृषि पर लगता था। किस पे लगता था? कृषि पे। क्योंकि इन लोग के समय में मेन क्या था? ठीक हो गया? नहीं ठीक हो रहा है, हो जाएगा जी, छोड़ो, हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं करेगा। आओ इधर। एक टैक्स किस पे लगता था? आवाज जा रहा है ना? बस जो टैक्स होता था किस पे लगता था? कृषि पे लगता था। और जो टैक्स लेने वाला अधिकारी होता था उसको आथवन कहा जाता था। क्या बोलते थे? आथवन कहते थे। किसको? जो अधिकारी टैक्स लेता था। टैक्स अधिकारी क्या बोलते थे? आथवन बोलते थे। आथवन। आगे बढ़ कितना मत चिल्लाओ तेज। क्या बोलते थे? आथवन। जो इनके ऊपर इनके समय में जो टैक्स लगता था वो अलग अलग कैटेगरी में था। भूमि को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया था। एक था आपका संचित भूमि। क्या था भाई? संचित भूमि। संचित भूमि में जहां वर्षा सबसे ज्यादा होती है, जहां पे पानी की कोई कमी नहीं है, इस पे सबसे ज्यादा टैक्स होता था। इस पे सबसे ज्यादा टैक्स होता था। दूसरा होता था बागवानी भूमि। बागवानी भूमि। बागवानी भूमि मतलब जहां पे वर्षा क्या होती है? नॉर्मल होती है। इस पे टैक्स क्या होता था? ज्यादा होता था, पर इसके मुकाबलों में कम होता था। तीसरा आपका होता था बागवानी भूमि, समझते हैं जी? जहां पे खेती, मतलब बगीचा नहीं, खेती होती है। तीसरा ऊसर भूमि। ऊसर भूमि। ऊसर भूमि उसे कहते हैं कि वहां पानी उनी का व्यवस्था ढंग से नहीं है। जब बारिश हुआ, जब पानी मिला तो कृषि हुआ, और जब कृषि नहीं हुआ तो पानी नहीं मिला तो कृषि नहीं हुआ। मतलब कभी फसल हुआ, कभी फसल नहीं हुआ। इस भूमि पर टैक्स बहुत कम था। टैक्स बहुत ही कम था। एक आपका जंगली भूमि था, वन भूमि। इस वन भूमि पर टैक्स नहीं था। टैक्स नहीं था। इसको जंगली भूमि कहते थे। क्या बोलते थे? जंगली भूमि। इस पे टैक्स लगता था? नहीं लगता था। ठीक है? तो सवाल पूछा जाएगा वह कौन सा राजा था जिसके दक्षिण भारत का वह कौन सा राजवंश था जिसमें भूमि के अनुसार पे टैक्स लगता था?
विजयनगर। कौन था? विजयनगर। यानी विजयनगर में टैक्स एक से एक समान नहीं था। इनके समय में सबसे ज्यादा तेलुगु भाषा का प्रचार हुआ। किसका हुआ? तेलुगु भाषा का। भाषा में किसका हुआ? तेलुगु। इनके समय का मुद्रा, इनके समय में मुद्रा क्या चलता था? पेगोड़ा चलते, पेगोड़ा। ये सोना का होता था। पेगोड़ा किसका होता था? सोने का होता था। क्या बोलते थे उसको? बोलो, पेगोड़ा। इसके समय में पवित्र नदी कौन नदी थी जी? तुंगभद्रा नदी। इनके समय में जो पवित्र नदी था उसका नाम क्या था? तुंगभद्रा। और तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा नदी की। तो तुंगभद्रा और कृष्णा सबसे पवित्र नदी को माना गया था। अच्छा नदी मान, क्योंकि देखो आपके घर के पास जो साधन रहेगा उसी को ना बढ़िया मानोगे जी। हाँ ठीक है, यस सर, बहुत बढ़िया। उस समय की महिलाओं की स्थिति क्या थी? बहुत अच्छी थी। महिलाओं की स्थिति वो तो आज भी अच्छी है। महिलाओं की स्थिति क्या है जी? अच्छी थी। आज तो महिला की स्थिति इतनी अच्छी हो गई है कि सोच रहा पुरुष को डर हो गया है कि कहीं पुरुष खतरे में ना आ जाए। ऐसा भी नहीं है। हाँ, अरे लखनऊ वाला कांड देखा था? वो तो अच्छा हुआ पूरा देश उस बेचारे गरीब ड्राइवर के साथ खड़ा था। और वो भी कांड तब क्यों हुआ? तो थप्पड़ क्यों मारी उसको? क्योंकि कैब ड्राइवर था। अगर वो मर्सिडीज ड्राइवर होता ना तो बोलते चल हम भी चलते तुम्हारे साथ, मर्सिडीज है, चल 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 घूम के आते हैं, ग्राउंड लगा के आते हैं। हाँ मम्मी, मैं अभी सहेली के साथ आई हूँ, 3-4 घंटा में आ जाऊंगी। सहेला के साथ आओ जी। महिलाओं की स्थिति कैसी थी? अच्छी थी। इस समय दास प्रथा चलता था। क्या चलता था जी? इस समय दास प्रथा चलता था। और दास प्रथा को खरीदने के लिए, हाँ, दासों को खरीदने के लिए एक बाजार होता था, उसको वेशबाग कहते थे। क्या बोलते थे? वेशबाग। मतलब वहां दास को आप खरीद सकते हैं। अब खरीदने बाद कुछ करिए, मारिए, पीटिए, खाना दीजिए चाहे नहीं दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। आप बताओगे दासों के लिए लड़ाई लड़ने वाला वो महान पुरुष कौन है जो सबसे ज्यादा दास के लिए लड़ाई लड़ा है? नहीं, आप पूरा वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। दासों के लिए लड़ाई लड़ने वाला उसका नाम बताइए। अमेरिका के एक बहुत बड़े महान आदमी का नाम है अब्राहम लिंकन। और दूसरा जॉर्ज वाशिंगटन। 2 आदमी थे, जॉर्ज वाशिंगटन और अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन ने किताब भी लिखा, दास कैपिटल लिखा है ना जी, ध्यान रखिएगा। तो दासों की प्रथा कैसी थी? इस समय चलती थी। दास की स्थिति बहुत खराब थी। दास की स्थिति तो आज भी बहुत खराब है। दास मतलब क्या? आज में नौकर हो गया। ठीक है, नौकरों की स्थिति आज भी बहुत ही खराब है। कभी उनको काम मिलता है, कभी काम नहीं मिलता है। इस समय बंदरगाह की संख्या कितना था जी? बता देना, बंदरगाह कितना था? 300। इस समय भाषा सबसे ज्यादा किसका विकास हुआ था? तेलुगु का। किसका था? तेलुगु का। लिखा भी है ना, भाषा तेलुगु। इस समय का प्रसिद्ध खेल क्या था? शतरंज। क्या था? चेस। ठीक है, शतरंज बहुत ही अच्छा खेल होता है। देखते हैं, बहुत दिमाग वाला होता है। सैनिक 2 घोड़ा पहले बार 2 कदम पहले बार चलेगा आगे, फिर 1 कदम चलेगा, अब मारेगा तिरछे। अगर आपका सैनिक जिस जगह पे पहुंच गया बड़े अधिकारी की जगह पे, वो आपका अधिकारी जिंदा हो जाएगा। देखें, खेलें आप लोग? नहीं खेलना आता है, इसीलिए खेलना सीखिए। बहुत दिमाग वाला खेल होता है, उससे दिमाग बढ़ता है जी। ठीक है, ये आपका मोबाइल में मत खेलिएगा। हाँ, मोबाइल वाला गेम सही नहीं होता है।
कि बॉक्स में इनके संग खेल क्या हुआ था प्रसिद्ध? शतरंज। और क्या? नहीं जी, खेल कौन सा था? शतरंज, चेस। अरे चेस हिंदी में शतरंज बोलते हैं भैया, चेस इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका विजयनगर हो गया समाप्त। कल हम लोग पढ़ेंगे बहमनी साम्राज्य। अब बहमनी साम्राज्य के बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे सूफी संत, फिर पढ़ेंगे हम लोग क्या नाम है सिख गुरु, फिर एंट्री करेंगे बाबर में। अब बाबर झाबर आएगा, फिर उसके बाद हमारे साथ चल जाएगा मुगल, और मुगल के बाद आ जाएंगे मराठा। ठीक है, तो कल हम लोग मिलते हैं। बंद कर दो जी, एक बार टिकट छोड़ देना।